हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स में हम लोग आज एक नया प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस करते चलेंगे। ये प्रॉब्लम जो होगा ये बेहद ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी होगा, जिससे हम लोगों को एक नया आइडिया मिलेगा। और ये मैथ का एक कॉन्सेप्ट का थोड़ा डिफरेंट भी होगा। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल के थ्रू कोई एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स रहता है वो नया पार्टनर्स को एडजस्टेड कॉम्बाइंड कैपिटल के थ्रू कैलकुलेशंस में वो अपना जो प्रॉफिट कैसे एडजस्ट करता है। मैं एक रैंडम मैथ्स को पिक करूंगा जो आपको इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो में दिखाई देगा। चलिए शुरू करते हैं। Students, Reshmi and Pooja are the partners in the firm. They share some profit and losses there. The ratio is 2:1. They admit Santosh into partnerships from the conditions of she will bring 30,000 for goodwill and will bring such amount. The capital will be one third of the total capital of the new firm. Okay. Santosh will be given one third share in future profits. Okay. At the time of the admissions of the Santosh, the balance sheet and Reshmi and Pooja is under. In liability sides, we are getting some points: opening capital account, creditors, bills payable, and assets account, asset side, cash, machinery, furniture, stock, and debtors. Some adjustment is given. Revaluate number one, revaluate at the stock of the 45,000, depreciate furniture value by the 10% and machinery 5%. And number three, make provision for doubtful debt 3,000 has there. Prepare revaluations account, capital account and balance sheet of the new firm. चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें द बुक्स ऑफ द फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ये पहले रिवैल्यूएट करना पड़ेगा कि हमारा एसेट्स जो था, जो हमारे पास पार्टिकल्स था, उसमें क्या बढ़ोतरी आया, क्या वो घट के रह गया। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हमें देखना है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के पास कितना पैसा था और उन्होंने अपना गुडविल के लिए भी, जो नया पार्टनर्स है संतोष, उन्होंने कितना लाया। और हम साथ साथ देखेंगे एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल होगा। अब एसेट्स एंड लायबिलिटीज में फाइनली हम लोग फिनिश कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट होगा टू स्टॉक, देन स्टॉक। स्टूडेंट्स, स्टॉक के अंदर हम लोग देखेंगे जो हमारा पहले का जो स्टॉक था वो 50,000 था, अभी वो घट के 45,000 रह गया। सो दैट इज वाई यहाँ पे हमारा 5,000 रिवैल्यूएट करेगा, यानी कि 5,000 रुपीज का डिफिशियंसी हुआ। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट होगा जो 3,000 रुपीज होगा। टू फर्नीचर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्नीचर्स होगा, फर्नीचर्स का जो अकाउंट होगा वो 10% ऑन 10,000 होगा। दैट इज वाई यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1,000। एंड फाइनली यहाँ पे होगा मशीनरी। मशीनरी के अंदर यहाँ पे 5% जो रिडक्शन हुआ है, 5% ऑन 1,20,000। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1,20,000 का जो 5% होता है वो 6,000 होता है। ओके, नाउ हम लोग जाएंगे कि यहाँ पे जो क्रेडिट साइड में वो कितना इंक्रीज होगा। स्टूडेंट, एज पर द इंफॉर्मेशन यहाँ पे कुछ क्रेडिट
क्रेडिटर्स के अंदर मतलब क्रेडिट पार्ट के अंदर कोई इंक्रीमेंटेशन हुआ ही नहीं। सो दैट इज वाई यहाँ पे जो बैलेंस है ना, इस बैलेंस को हम लोग पूरा क्या कर देंगे, इसको हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो हम लोग इसलिए लिखेंगे कि बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल में से दोनों पार्टनर रहेगा, रेशमी एंड पूजा। स्टूडेंट्स, ये रेशमी और पूजा का जो पहले जो जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो हुआ करता था, उस प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1। सो दैट इज वाई यहाँ पे 2:1, 2/3 एंड 1/3 इंटू 15,000 इंटू 15,000। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो वैल्यूएशन है इसमें होगा 10,000 एंड 5,000, सो 15,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे सारे के सारे जो जितना यहाँ पे 4 एंट्रीज आया है, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें रिड्यूस होके रह गया। यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन होने के लिए जो कंडीशंस कुछ पॉइंट्स होने की जरूरत था वो था ही नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल के अंदर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हमारे पास दो एंट्री होगा, एक 10,000 और एक 5,000। सो हम लोग लिख देंगे रेशमी की जगह में 10,000 and Pooja will be 5,000. Santosh will be nil. Okay, next. By इस रेशमी और पूजा दोनों ने अपना बिजनेस के लिए जब आए थे, बिजनेस को चालू किया था, तो उस समय उनका इनिशियल जो कैपिटल हुआ करता था बाय बैलेंस BD 1,35,000 एंड 1,25,000 और संतोष नील। ओके, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, देन बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल के अंदर हमने देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3,000 रुपीज, जो 30,000 रुपीज जो ये संतोष ने लाया था। तो संतोष का जो लाया हुआ पैसा था वो रेशमी और पूजा के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन सा रेशियो में? 2:1, क्योंकि इन दोनों का ये जो रेशियो है ये सेम है। ठीक है, तो गुडविल भी उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। सो दैट इज वाई यहाँ पे 20,000 and 10,000. Again, Santosh will be nil. Next, by कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कैश अकाउंट होगा ये एडजस्टेड होगा। एडजस्टेड का मतलब है कि यहाँ पे ओल्ड पार्टनर भी होंगे उनके कैपिटल के साथ, अब नया पार्टनर्स है वो भी आएंगे अपना कैपिटल के साथ। तो एडजस्टेड तो कहीं ना कहीं बनता ही है। सो दैट इज वाई हमें यहाँ पे एक वर्किंग्स करना पड़ेगा। वर्किंग्स के थ्रू हमें ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया गया था। ठीक है, सो लिखेंगे हम लोग ओपनिंग कॉम्बाइंड कैपिटल ओल्ड पार्टनर। यहाँ पे इन दोनों का जो अमाउंट था वो होगा, ये भी कैपिटल था और ये भी कैपिटल था। सो 1,35,000 प्लस 1,25,000 इक्वल टू 2,60,000। ठीक है, ओके, 2,60,000।
इसमें एडिशंस होगा, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल स्टूडेंट्स, प्रीमियम फॉर गुडविल जो था वो 30,000 रुपीज था, तो उन दोनों को ऐड कर देते हैं, 2,90,000। ठीक है, अब यहां से हम लोग लेस कर देंगे, यहाँ पे हम लोग लेस कर देंगे जो हमें पे करना पड़े था एज अ रेम्यूनरेशंस। हमें रेम्यूनरेशन भी पे करना पड़ा था, वो था 15,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम लोग 15,000 को अगर घटा देते हैं तो यहाँ पे 2,75,000 हमारे पास रह जाता है। ये जो 2,75,000 है, ये हमारा ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल होता है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये आता है ओल्ड पार्टनर्स, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैसे होता है, चलिए हम लोग पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं। एडजस्टेड तो यहाँ पे एडजस्टेड कॉम्बाइंड कैपिटल फॉर ओल्ड पार्टनर्स, ये ओल्ड पार्टनर का होता है। ये ओल्ड पार्टनर कौन कौन ओल्ड ओल्ड पार्टनर है, यहाँ पे रेशमी है एंड पूजा है। इन दोनों का जो कैपिटल है ये एडजस्टेड होके यही रहता है, क्योंकि पहले तो आपको गुडविल रिसीव करना पड़ेगा, क्योंकि जो संतोष यहाँ पे आएगा अपना साथ गुडविल लेके भी आएगा, वो गुडविल को आपने एक्सेप्ट करी, ऐड करी। अब वहां से आप रेम्यूनरेशन को घटाए, क्योंकि आपका फर्म के लिए कोई आया एक बंदा जो अपना आपके फार्म के लिए काम किया, तो उसको तो एक चार्जेस पे करना पड़ेगा जो आप रेम्यूनरेशन के हिसाब से ट्रीट करोगे। सो दैट इज व्हाई 15,000 will be subtract from the 2,90,000 rupees and 2,75,000 rupees will be adjusted combined capital for the old partners। ये कौन सा पार्टनर्स होगा, रेशमी एंड पूजा के लिए होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। अब ये होते होते संतोष, संतोष admitted the firm 1/3 पार्ट। ठीक है, संतोष यहाँ पे आया और एडमाइट किया गया उसको कि वो आप क्या कर सकते हो, आप 1/3 के लिए इस पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म का एक हिस्सा बन जाओगे। सो 1 - 1/3 तो इक्वल टू 2/3। स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो 2/3 ये जो होगा ना, ये हमारे पास जो होगा एडजस्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ओल्ड पार्टनर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि संतोष संतोष के आने से पहले ये जो पार्टनरशिप का जो पार्ट पोर्शन था वो 1 पोर्शन था। ठीक है, 1। अब जब इस 1 पोर्शन से हमें संतोष आने के बाद उसको 1/3 देना पड़ेगा, 1/3 देना पड़ेगा एज पर प्रॉफिट के हिसाब से। तो 1 पोर्शन से सब्ट्रैक्ट होगा उस 1/3 पोर्शन, मतलब 1 से टोटल जो अमाउंट होगा 1 पोर्शन से 1/3 सब्ट्रैक्ट होकर रह जाएगा और 2/3 पोर्शन जो रहेगा रह जाएगा, ये रेशमी और पूजा के लिए एप्लीकेशन होगा। ठीक है, जब अपना टोटल प्रॉफिट में से कुछ किसी को दे देते हैं तो वो बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो रह जाता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना हिस्सेदारी को बना लेते हैं। ठीक है, चलिए
हम लोग ये इसको देख ले, हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा नेक्स्ट प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे टोटल कैपिटल कितना होगा? टोटल कैपिटल। अब टोटल कैपिटल में क्या होगा? इसका भी एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेशंस को हम लोग लिखेंगे कि एडजस्टेड कॉम्बाइंड कैपिटल combined capital of whole partners by हम लोग इसको जस्ट एडजस्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट और होल्ड पार्टनर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब हमारे पास जो कैपिटल होगा, ये जो कैपिटल है, हम लोग कंबाइंड कैपिटल के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करी और यहाँ पे क्या करी, 2/3 के लिए इस जो पोर्शन है इसको आइडेंटिफाई करी। तो इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो जो कैपिटल बन के रह जाएगा वो टोटल कैपिटल रहेगा। आइए हम लोग करते हैं। सो यहाँ पे जो अमाउंट है 2,75,000 इंटू, इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे सो 3/2 हो जाएगा। सो देन द अमाउंट विल बी यहाँ पे 2,75,000 4,12,500 12,500। तो ये हो जाता है हमारा टोटल कैपिटल। फ्रेंड्स ये हमारा टोटल कैपिटल हो जाता है। ठीक है, और अभी क्वेश्चन ये है कि बाय कैश ये कौन लाया? ये हमारा जो नया पार्टनर्स होगा, जो नया पार्टनर्स होगा उनके लिए होगा। किसके होगा? न्यू पार्टनर्स। इसका नाम होगा संतोष। ठीक है, तो संतोष का कितना कैपिटल होगा इस एडजस्टमेंट से? सो न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हमारे पास जो होता है वो होगा यहाँ पे टोटल कैपिटल इनटू टोटल कैपिटल इनटू न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग एक चीज देखेंगे कि टोटल जो कैपिटल होगा, जो हम इसको आइडेंटिफाई करी, उसके साथ जो न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो जो 1/3 के फॉर्म में अभी हमारे पास है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4,12,500 इंटू 1/3। सो द अमाउंट विल बी the amount will be 1,37,500। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो कैश है ये होगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब इस ये हमें देखने को मिलता है कि न्यू पार्टनर्स का कैपिटल यही होगा। स्टूडेंट्स ये जो हम लोग कैलकुलेशंस करी, स्टूडेंट्स यहाँ पे बैलेंस शीट का जो कॉपी जो पोर्शन है उसमें हम लोगों को वर्किंग्स करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसेस का थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट हमें करना पड़ा इसमें। सो ये जो वर्किंग्स है, ये दोनों वर्किंग्स के थ्रू हमें ये देखने को मिला कि एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल के थ्रू न्यू पार्टनर्स का जो कैपिटल है हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ही जो कैलकुलेशंस है, ये कैलकुलेशंस ही
हम लोग हमारा जो इस मैथमेटिक्स का जो यूएसपी है यही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे, तो हम लोग यहाँ पे 2,60,000 एंड तो यही जो हमारा पोर्शन है, यही हमारा जो टोटल मैथ्स का यूएसपी भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए हम लोग इसको अभी मिटाएंगे। तो स्टूडेंट समझ में आया कि एक जो एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल्स है, इस कंबाइंड कैपिटल के थ्रू हमारे पास जो पहले का इंफॉर्मेशन होता है, उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स था वो अपना प्रॉफिट को या कैश को जो कॉम्बिनेशन होता है उनका कॉम्बिनेशन से हट के निकल के एक नया कॉम्बिनेशन के अंदर न्यू पार्टनर्स को कैसे अपना प्रॉफिट या कैश आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, ठीक है। तो इसको हम लोग चलिए जोड़ देते हैं। 1,35,000 तो 1,55,000 1,55,000 1,35,000 and 1,37,500। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे। सो 1,45,000 and 1,30,000 and 1,37,000। 37,500 इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग रिवैल्यूएशंस में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ ये खत्म होने से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी बैलेंस शीट में जाके देखना पड़ेगा कि अमाउंट एग्जैक्ट में कौन कौन सा होता है। चलिए देखते हैं। स्टॉक, देन स्टॉक अकाउंट जो 50,000 था उसमें से हम लोगों को 5,000 क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बैलेंस शीट में हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉक हुआ करता था 50,000 रुपीज, और उसमें से जो घटा हुआ जो जो अमाउंट है उसको हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। सो दैट इज व्हाई हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 45,000। देन डेटर्स, डेटर्स का जो अमाउंट था यहाँ पे 30,000 था, तो इसमें से लेस कर देंगे हम प्रोविजन फॉर बैड, ठीक है। यहाँ पे जो 3,000 रुपीज होगा ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम लोगों को देखने को मिला यहाँ पे 3,000 रुपीज, इसको हम लोग घटा देंगे। दैट इज वाई यहाँ पे 27,000 यहाँ पे होगा। उसके बाद आ जाएगा फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट जो है, फर्नीचर्स का जो अमाउंट था वो 10,000 होगा। उसमें से हम लोगों को 1,000 को लेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी का जो डिप्रिसिएट वैल्यू था वो था 1,000। सो 9,000 विल बी हैपन। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि और एक है मशीनरी। मशीनरी के अंदर यहाँ पे 1,20,000 रुपीज हुआ करता था, और इसमें से जो 6,000 रुपीज इसको हम लोग डिटो जो घटाएंगे, ये
जो इसका जो वैल्यूएशंस में डिक्रीज आया था, डिक्रीमेंट आया था, दैट इज व्हाई वी विल बी सब्ट्रैक्ट 6,000 रुपीज फ्रॉम द 1,20,000 रुपीज. सो 1,14,000 will be happening. Now finally कैश कैश का जो अमाउंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 90,000 हम लोग एज पर द इंफॉर्मेशन के थ्रू देख सकते हैं 90,000 था. उसके साथ 30,000 रुपीज लाया था यहाँ पे संतोष ने गुडविल के हिसाब से 30,000 रुपीज को यहाँ पे लाया था. और उसके बाद हम लोगों के पास ये 1,37,500 मिलता है, जो एडजस्टेड कॉम्बाइंड कैपिटल के थ्रू हम लोग न्यू पार्टनर्स का जो कैश है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते, उसको भी हम लोग साथ में ले लेंगे. ठीक है, चलिए इसको हम लोग ऐड कर देते हैं. So 2,57,500. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों का जो एंट्रीज है वो कंप्लीट है. तो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे कि लाइब्रेरीज के जो पोर्शंस होएगा, इस पोर्शंस के अंदर ठीक कौन कौन सा जो हमारा जो एंट्री होगा, जो पॉइंट्स है वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. सो फॉर यहाँ पे कैपिटल के अंदर यहाँ पे रेशमी, पूजा, देन संतोष. ठीक है, ये तीनों पार्टनर्स का जो अमाउंट हुआ करता था 1,45,000, देन 1,30,000, देन 1,37,500. तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे. 1,35,000, 1,30,000 प्लस, so 4,12,500. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रेडिटर. वो होगा 30,000 रुपीज. एंड फाइनली बिल्स पेबल के अंदर 10,000 होगा. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों का जो बैलेंस शीट का एसेट्स और लाइबिलिटीज के दोनों तरफ का जो एंट्रीज है ये कंप्लीट होता है. चलिए हम लोग एक बार बैलेंस को चेक कर लेते हैं कि दोनों तरफ में ठीक कौन कौन सा हमारा जो अमाउंट आता है. 4,52,500, 4,52,500. यहाँ पे भी देख लेते हैं 45,000, 27,000, 9,000, 2,57,500. So 4,52,500, 4,52,500. स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो अमाउंट है ये जो दोनों तरफ का ये बिल्कुल जो दोनों तरफ जो अमाउंट है वो कंप्लीट हो जाता है. स्टूडेंट्स अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. चलिए स्टूडेंट्स, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो हर बोर्ड्स के अंदर कभी ना कभी पूछे जाते हैं. ये आप इस वीडियो को ना बार बार रिवाइंड करके देखो, आपको एक नया ग्रिप मिलेगा. और बार बार इसको प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस करने से आपका जो क्या होगा, आपका जो एक्सपर्टाइज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा. और ये समझने के अंदर मतलब इस टोटल जो मैथ्स है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो हम लोगों ने वर्किंग्स के थ्रू एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल और नया जो पार्टनर्स का जो यहाँ पे कैश या कैपिटल जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी, उस अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम अगर होता है समझने में, तो यू कैन राइट डाउन द कमेंट बॉक्स.
आप इसको रिवाइंड करके देखो, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही एक ईज़ी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है। आप जस्ट इसको कंसंट्रेशन के साथ कुछ प्रैक्टिस करो, आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ और बने रहिए इस चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।